स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 की पहली कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ध्वनि और जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आइए ये पोयम पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने बसंत भाग 3 की कविता ध्वनि पढ़ने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस कविता का सबसे पहले मैं आपको सारांश बताने जा रही हूँ। इस कविता में कवि प्रकृति के चित्रण द्वारा नई युवा पीढ़ी को समझाना चाहते हैं कि वह अपना आलस छोड़े और नए उत्साह एवं जोश के साथ जीवन का आनंद लें। कवि का यह उद्देश्य है कि वह युवा पीढ़ी को जागृत करे और प्रकृति के द्वारा, जैसे प्रकृति में फूलों की भरमार और सुंदरता अपनी चारों ओर फैलाई हुई है, उसी तरह अभी हमारा, कवि कहते हैं, उसी तरह अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। आइए हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसका सरलार्थ मैं आपको बताने जा रही हूँ। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन के अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, अभी उनका अंत नहीं होगा। कवि यह मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि वह आशावादी है, जैसा कि हमने जाना, और इस गुण की वजह से वो मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं हो सकता जब तक वे अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेते। कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन के अमृत रूपी वन में बसंत रूपी यौवन अभी अभी ही आया है, इसलिए मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा कर प्रत्यूष मनोहर। सबसे पहले मैं आप इसमें आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ आपको बताना चाहती हूँ। पात मीन्स होता है पत्ते, यहाँ पात पत्तों के लिए आया है। गात मीन्स होता है शरीर, स्वप्न सपना, मृदुल कर, हाथ, कर मीन्स होता है हाथ, कलियाँ थोड़ी खिली हुई, फूल जब थोड़ा सा खिला हुआ होता है उसको कहते हैं कली, प्रत्यूष सवेरा, और मनोहर मीन्स सुंदर। जैसा कि वसंत ऋतु आई है, प्रकृति में वसंत ऋतु आई है और पेड़ पौधों और हरे हरे पत्तों पर और नए नए फूलों की भरमार है। सभी पेड़ों पौधों की डालियां लहलहा रही हैं, नई कलियां खिली हैं और नए नए पत्ते बहुत ही शोभावान सुंदर लग रहे हैं। कवि कहते हैं कि मेरा सपना, जो कि युवा पीढ़ी को जागरूक करना है, मैं अपने कोमल हाथों से अपना सपना स्वयं साकार करना चाहता हूँ। अर्थात प्रकृति जिस तरह से पूरे वातावरण में शोभा प्रदान करती है और नए जोश उत्साह का आगमन करती है, सूर्य के आगमन के साथ प्रकृति में नए नए फूल खिलते हैं और एक नया उत्साह भर जाता है, उसी तरह कवि कह रहे हैं कि वे अपने हाथों से अपना जो उद्देश्य युवा पीढ़ी को जागरूक करने का स्वयं पूरा करना चाहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिल रही हैं,
जो अभी तक सो रही हैं। जो पौधों पर नई कलियां खिली हुई हैं वो अभी तक क्या हो रही हैं? सो रही हैं। कवि कहते हैं, मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाऊंगा। पत्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहे हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे पौधों पर कलियां खिल रही हैं जो कि अभी तक सो रही हैं। और कवि उन कलियों पर सूर्य के किरणों को लाकर उन अलसाई हुई कलियों को जगाना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि वह युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करेंगे और उन्हें जागृत करेंगे। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में एक नया जोश और उत्साह छा जाता है और हरियाली और फूलों की नई नई खुशबू फैल जाती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह भी कहना चाह रहा है कि निराश और जिंदगी से हारे हुए लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। जिन लोगों को निराशा ने घेर लिया है अर्थात वे हार मान चुके हैं जीवन में, उन लोगों से जीवन में मैं उन लोगों को ऐसे जीवन से मैं बाहर ला दूंगा। जिस तरह फूलों की बहार बसंत से है, उसी तरह मैं भी ऐसे सोए हुए लोगों को जागृत करने का काम कर रहा हूँ। इसलिए मेरा अंत अभी नहीं हो सकता। आशा करती हूँ कि ये कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।